12 दिनों तक चली जंग के बाद हुए सीजफायर के बावजूद ईरान और इजराइल में तनाव कम नहीं हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ जंग में आए अमेरिका को एक बार फिर ईरान ने धमकी दी है। लेकिन इस बार ईरान की धमकी कोई मिसाइल या बम गिराने की नहीं, बल्कि डिजिटल स्ट्राइक की है। इस बार ईरान से जुड़े हैकर्स ने अमेरिका और ट्रंप की टीम को सीधे निशाने पर लिया। ईरानी समर्थित एक हैकर ग्रुप ने दावा किया कि उनके पास ट्रंप से जुड़े करीब 100 GB ईमेल्स और डेटा हैं। इन्हें वो लीक करने और बेचने की तैयारी कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रॉबर्ट नाम से काम करने वाला ये हैकर ग्रुप 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले सामने आया था। उस वक्त इन्होंने ट्रंप से जुड़े कई अहम लोगों के ईमेल हैक किए थे और कुछ मीडिया संगठनों को लीक भी किए थे। अब जंग के बाद ये ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक हैकर्स के पास ट्रंप की टीम से जुड़े कुछ अहम लोगों के ईमेल्स का पूरा डेटा है। इनमें व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सुजी वाइल्स, ट्रंप की वकील लिंडसे हॉलगिन, ट्रंप के सलाहकार रोजर स्टोन का नाम शामिल है। इसके अलावा स्टॉर्मी डैनियल्स, ये वो पॉर्न स्टार है जो ट्रंप के खिलाफ रही हैं। उनके भी डेटा इस हैकर ग्रुप के पास है। ग्रुप का कहना है कि वो इन ईमेल्स को बेचने का मन बना रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने साफ नहीं किया कि इनमें क्या क्या कंटेंट है। 2024 के चुनाव से पहले रॉबर्ट ग्रुप ने कुछ ईमेल्स लीक किए थे, जिनमें ट्रंप और उनके वकीलों के बीच आर्थिक लेन देन, RFK जूनियर के साथ कानूनी समझौते की जानकारी, स्टॉर्मी डैनियल्स से जुड़े सेटलमेंट की बातचीत, रिपब्लिकन नेताओं से जुड़ी चुनावी रणनीतियां शामिल थी। हालांकि इस लीक से ट्रंप की जीत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। फिलहाल व्हाइट हाउस, FBI और संबंधित लोगों की ओर से कोई विस्तृत बयान नहीं आया। रक्षा मामलों के जानकार का मानना है कि ईरान अब एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी ऐसी रणनीति अपना रहा है जिससे अमेरिका और इजराइल को सीधे युद्ध छेड़े बिना नुकसान पहुंचाया जा सके। साइबर अटैक, डेटा लीक और ऑनलाइन ऑपरेशन अब ईरान की नई जंग बन चुके हैं और ट्रंप की टीम अब इस खतरे के बिल्कुल निशाने पर है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया जब अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही ईरान इजराइल युद्ध के दौरान ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए हैं। इन हमलों के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए और भविष्य में ईरान संवर्धन कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकता। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने रविवार को कहा कि अमेरिकी और इजरायली हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने में विफल रहे। IAEA के प्रमुख ने यह भी कहा कि अब कुछ ही महीनों में ईरान फिर से यूरेनियम संवर्धन कर सकता है, जिसके बाद से अमेरिका की टेंशन और बढ़ गई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।